हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान मनोज कुमार जी के इस कमेंट को। श्रीमान कुमार जी, आपके इस कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो लगातार आप ही लोगों के प्रश्न, सुझाव और कमेंट के अनुसार आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा आपके प्रश्न, सुझाव और कमेंट पर ही ध्यान देते हुए वीडियो आपके लिए लेकर आएं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए आपको सूचना मिल जाए। और अगर आप हमें इस समय फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए अब हम बिना समय गवाए भारतीय एक्सा लाइफ के सिक्योर इनकम प्लान की डिटेल को समझते हैं। ये प्लान नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये गारंटेड रिटर्न देने वाला प्लान है। जब आप प्लान लेंगे तो आपको पता रहेगा क्या रिटर्न आपको मिलना है। इसी के साथ इस प्लान में आपको टैक्स फ्री गारंटेड मंथली इनकम भी मिलती है, जो आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म के कंप्लीट होने के बाद से मैच्योरिटी तक आपको लगातार मिलती है। सब कुछ जानेंगे कि किस तरीके से गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। पॉलिसी टर्म यहाँ पे 15 साल, 17 साल, 20 साल का 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। और उसी के साथ ही जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ 5 साल, 17 साल के पॉलिसी टर्म के साथ 7 साल, 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 10 साल का आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन मिलता है। बात आती है यहाँ पे एंट्री एज लिमिट की। अगर आप 15 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 3 साल से लेकर 65 साल तक के व्यक्तियों के लिए ऑप्शन उपलब्ध है। 17 साल का जो पॉलिसी टर्म है वो 1 साल से लेकर 63 साल के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। 20 साल का पॉलिसी टर्म 0 से लेकर 60 साल तक के व्यक्तियों के लिए अवेलेबल है। मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो है 80 साल का। बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम की, तो सालाना, छमाही, तिमाही और मासिक चारों ही तरीके से आप यहाँ पे अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। मासिक पे करेंगे तो आपको पता है ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से। मिनिमम प्रीमियम का भी यहाँ पे लिमिट जानेंगे पॉलिसी दर पॉलिसी का जो टर्म है उसके अनुसार। तो सबसे पहले अगर आप 20 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 12,000 रुपये सालाना आपको कम से कम पे करने होंगे। 6,240 रुपये आपको छमाही पे करने होंगे। 3,240 रुपये आपको तिमाही और 1,080 रुपये आपको मासिक पे करने होंगे कम से कम। तब आपको 20 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा, प्लस इसके ऊपर टैक्सेस भी जाएंगे। ये बेस प्रीमियम यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है जी। और मैक्सिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो तो आपको पता ही है कि जो बोर्ड के द्वारा बनाए गए जो अंडर राइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके ऊपर डिपेंड करता है। 15 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 30,000 रुपये कम से कम सालाना आपको पे करना होगा, राइट। 15,600 रुपये छमाही के लिए 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में। 8,100 रुपये आपको पे करने होंगे तिमाही अगर 15 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं। 2,700 रुपये आपको पे करने होंगे अगर आप मासिक मोड ऑफ प्रीमियम रहते हैं 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में। अब हमारा यहाँ पे बचता है 17 साल का पॉलिसी टर्म। 17 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 2,160 रुपये मासिक, 6,480 रुपये तिमाही, 12,480 रुपये छमाही जिसे हम हाफ ईयरली मोड ऑफ प्रीमियम बोलते हैं, और 24,000 रुपये आपका सालाना प्रीमियम होगा, प्लस इसमें जो टैक्सेस होंगे वो अप्लाई होंगे, राइट। और मैक्सिमम प्रीमियम का कोई लिमिट नहीं होता, डिपेंड करता है अंडरराइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार। सम अश्योर्ड का जो इस प्लान में लिमिट है वो डिपेंड करेगा आपका एंट्री एज, पॉलिसी टर्म और जो बोर्ड के द्वारा अंडरराइटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार जो प्रीमियम रेट है उसके अनुसार आपका सम अश्योर्ड का लिमिट डिफाइन यहाँ पे होगा, डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं बेनिफिट की। जो सबसे पहले आता है यहाँ पे गारंटेड मंथली इनकम, जो 8% की दर से आपके बेसिक सम अश्योर्ड का हर साल मिलता है। तो मासिक करेंगे तो 12 का इसमें आप भाग दे लेंगे। और जो गारंटेड इनकम का जो पीरियड है वो 10 साल का होता है, यानी कि 120 महीने तक आपको ये मिलता है। और आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि गारंटेड मंथली इनकम आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म के कंप्लीट होने के बाद से मिलना शुरू होता है। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो सम अश्योर्ड जो बेसिक सम अश्योर्ड है और उसके साथ आपको अक्योर्ड गारंटेड एडिशन अमाउंट मिलता है। अब ये गारंटेड एडिशन क्या होता है? देखिए, गारंटेड एडिशन आपको मिलना शुरू होता है प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद से, जो आपके एक सम अश्योर्ड पे मिलता है। 15 साल का पॉलिसी टर्म आप लेते हैं तो 7% आपके बेसिक सम अश्योर्ड का हर साल आपको अक्योर्ड होता रहेगा। 17 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 8.5% आपके सम अश्योर्ड का, और 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में आपके सम अश्योर्ड का 10% आपको गारंटेड जो एडिशन है वो मिलता रहेगा, जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के केस में पेबल होगा। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। तो आपका बेसिक सम अश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, राइट।
या फिर आपका जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होगा, मान लीजिए 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो आपके सालाना प्रीमियम का 11 गुना जो होगा वो होगा आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ। फिर देखा जाएगा कि बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, फिर कंपैरिजन किया जाएगा जितना टोटल प्रीमियम पे किया गया है उसका 105%, तीनों में से जो हाई होगा वो डेथ बेनिफिट पेबल होगा। 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में भी सेम है, लेकिन अगर आपका 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो आपका जो एनुअलाइज जो बेसिक प्रीमियम है उसका 13 गुना, या फिर बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड अक्योर्ड एडिशन, या फिर टोटल प्रीमियम का 105%, जो भी हाई होगा वो आपका हो जाएगा डेथ बेनिफिट। ग्रेस पीरियड आपको 15 दिन का मिलता है मासिक मोड के साथ में। अदर मोड ऑफ प्रीमियम आप चूज करते हैं तो 30 दिन का मिलता है ग्रेस पीरियड। श्रीमान कुमार के अनुसार जो हमें चीजें पता है, 60,000 रुपए सालाना प्रीमियम जा रहा है, 20 साल का पॉलिसी टर्म है और 10 साल का यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म है। अब हमें क्या नहीं पता, बेसिक सम एश्योर्ड हमें नहीं पता है और हमें ये भी नहीं पता है कि एज क्या रही होगी, तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे। उदाहरण ले लेते हैं, श्रीमान के की उम्र प्लान लेते वक्त 35 साल की थी, ऐसा हम यहाँ पे मान लेते हैं। पॉलिसी टर्म प्रीमियम पेमेंट टर्म हमें पता ही है, तो इसके अनुसार जो पॉलिसी का जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है और एंट्री एज है उसके अनुसार जो प्रीमियम रेट होगा वो 16.161% होगा बेसिक सम एश्योर्ड का। उसी के हिसाब से आपको 1,000 रुपये के सम एश्योर्ड पे 161 रुपये के साथ 61 पैसे देने होंगे। तो अगर हम मान लें कि जो सम एश्योर्ड है वो 3,71,262 रुपये का है, तो एनुअलाइज्ड प्रीमियम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपये का सालाना यहाँ पे आ जाएगा, राइट, जैसा कि आप स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बेनिफिट पेबल होना स्टार्ट हो जाएगा वो होगा गारंटेड मंथली इनकम, जैसे ही इनका प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और जो हम गारंटेड मंथली इनकम है इसको हम सर्वाइवल बेनिफिट भी कहते हैं। तो सम एश्योर्ड का हम निकाल लेंगे 8%, राइट, और उसमें 12 का भाग दे देंगे। गारंटेड मंथली इनकम का पीरियड कितना है, 120 महीने का। तो टोटल अगर हम यहाँ पे सम निकालें कि टोटल हमारा कितना बैठता है गारंटेड मंथली बेनिफिट, तो उसके लिए हम जान लेते हैं कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी गारंटेड मंथली इनकम बेनिफिट की वो होगी 2,475 रुपये। अब 120 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 2,97,000 रुपये जो है गारंटेड मंथली इनकम के रूप में मिल चुके होंगे, जो कि टैक्स फ्री होंगे, जो कि मैच्योरिटी तक मिल जाएंगे। अब एक तरफ तो मंथली इनकम मिल रही होगी, उसी के साथ में नेक्स्ट जो बेनिफिट मिल रहा होगा वो गारंटेड एडिशन होगा, जिसका रेट है 10% सम एश्योर्ड का, जो हर साल मिलेगा, राइट। तो 10 साल तक मिलेगा ये भी। तो बेसिक सम एश्योर्ड का हम 10% निकाल के इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 3,71,264 रुपये का अमाउंट हमारा ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो सम एश्योर्ड जो सम एश्योर्ड है बेसिक वो भी 3,71,264 रुपये का ही है, और हमारा अक्योर्ड गारंटेड एडिशन भी इतना ही है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो 7,42,528 रुपये गारंटेड मंथली इनकम के अलावा हमें ये बेनिफिट और मैच्योरिटी तक मिल जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि जो श्रीमान आर है उनकी जो डेथ है वो पॉलिसी के 13वें साल पे होती है, राइट। तो ऐसे पे सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है वो एनुअलाइज प्रीमियम का 13 गुना हो जाएगा। तो 60 में हम 60,000 में 13 का गुणा कर देंगे तो 7,80,000 रुपये होगा, क्योंकि डेथ बेनिफिट इसी तरीके से डिफाइन देना। नेक्स्ट अब क्या चीज़ देखेंगे कि टोटल जितना प्रीमियम पे किया गया है उसका 105%। अब 10 साल में 6 लाख रुपये पे हो गए तो 6,30,000 रुपये हो गए। 6 लाख का अगर आप 105% निकालेंगे, राइट। अब हम देखेंगे सम एश्योर्ड और अक्योर्ड गारंटीड एडिशन का यहाँ पे क्या अमाउंट कितना बनता है। 13वें साल पे डेथ हो गई है तो इसका मतलब क्या है, 11वें साल और 12वें साल पे हमें मिल जाएगा अक्योर्ड गारंटीड एडिशन। तो हम क्या करेंगे, 3,71,264 का हम निकालेंगे 10%, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 74,252 रुपये 80 पैसे का अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अब हम इसको बेस सम एश्योर्ड के साथ में ऐड कर देंगे तो अमाउंट जो हमारा यहाँ पर वो 4,45,516 रुपये 80 पैसे का हो गया। अब कंपैरिजन करेंगे तो 7,80,000 ही हमारा यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो यही डेथ बेनिफिट इनके नॉमिनी को यहाँ पे मिल जाएगा डेथ के केस में, ठीक है। अब देखिए वीडियो लंबा हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि जो अलग चीज़ें जैसे कि सरेंडर वैल्यू है और पेड अप वैल्यू का कैलकुलेशन है वो यहाँ पे मिक्सअप हो जाए, आपको कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि लोन का अमाउंट कितना होता है, क्या कंडीशन है, वो भी आपको हम अगले भाग में बताएंगे। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। और आपने वीडियो एंड तक देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। एक चीज़ मेरी ध्यान रखिएगा, हमेशा जो मैं कहता हूँ कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना